गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, मतलब आपस में मिलने वाले शब्दों को जोड़कर बनाने की क्रिया को समास कहेंगे। मतलब जो दो शब्द जो जिनका आपस में एक संबंध हो उनको हम जोड़ के एक छोटा सा शब्द बना लें, उसे समास कहेंगे। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए हुए शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, आपको बताया भी दिया है इसका अर्थ। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं समास, उसके 6 भेद। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, फिर तीसरा है द्विगु समास, नंबर 4 है द्वंद्व समास, नंबर 5 है कर्मधारय समास और नंबर 6 है बहुब्रीहि समास। हम इसका क्रम भी बना लेते हैं जिससे आपको जानने में आसानी रहे। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, मतलब पहला पद जिसका मुख्य हो उस और वो जुड़ के जो दूसरे वाले शब्द में वो जुड़ जाए और उससे जो शब्द बने वो जनरली अव्यय शब्द बनता है। अव्यय वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अव्यय की भांति वो कार्य करेंगे, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्यय का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब जैसे मान लीजिए है शब्द जन्म, जन्म तो कैसे भी जन्म हो, लेकिन अगर उसमें आ शब्द जोड़ दिया जाए, आजन्म मतलब आजीवन, आजीवन हो जाएगा वो, कि मतलब जब तक जिंदा है आदमी तब तक वो काम करेगा। पेट, पेट तो किसी का भी हो, खाली पेट हो, लेकिन कुछ भी अगर उसमें भर लगा दिया यानी भर पेट, कोई खाना खाए तो कहेगा आप भर पेट खा लीजिए, ये नहीं कहेगा पेट खा लीजिए, भर पेट। यथा शक्ति, शक्ति ये काम करिए शक्ति के साथ। अब शक्ति कितनी, जितनी शक्ति हो, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा मतलब अनुसार, जितनी आपकी शक्ति हो उतना आप ये कार्य करिए। दिन, कोई भी दिन, अगर उसमें प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन, मतलब अब इसमें हटाने वाले कोई शब्द नहीं रहेगा, मतलब हमें हर एक दिन ये काम करना है। प्रतिदिन, एक एक एक, प्रत्येक मतलब सभी को, प्रत्येक को ये कार्य करना। कहें अगर कहें कि एक करेगा, अब एक कौन करेगा, लेकिन अगर कहेंगे प्रत्येक मतलब सभी को करना है, प्रत्येक, प्रति एक, प्रति शब्द जोड़ के उसको प्रत्येक बना दिया गया और फिर ये एक अव्यय की भांति कार्य करने लगेगा। इसका अर्थ है ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आप कारक पढ़ेंगे, कारक में विभक्ति पढ़ेंगे। विभक्ति 8 विभक्ति होती है, 8 कारक होते हैं, वही कारक चिन्ह जो लगेंगे वही इसमें तत्पुरुष समास के शब्द बनेंगे। लेकिन जो पहला कर्ता कारक होगा और लास्ट में संबोधन कारक होगा वो इसमें नहीं रहेगा। मतलब इसमें सिर्फ 6 विभक्ति रहेंगी, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। मतलब जो कर्म का है उसका क्या है, को है। को मतलब अगर कहेंगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कर्म को हो गया। अगर फिर दूसरा शब्द है करण, से के द्वारा मतलब किसी के द्वारा लिखा करा गया हो या किसी की सहायता से, नहीं, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, घुड़दौड़ नहीं, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। और भी है जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, मतलब से के मतलब किसी के कारण कोई कार्य हो रहा हो, जैसे वो पीड़ित है, परेशान है, किसके कारण परेशान है, अकाल से परेशान है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा संप्रदान, के लिए। ठीक है, हम किसी के लिए कोई कार्य करें तो उसमें हो जाएगा। तो जैसे इसमें है रसोई घर,
रसोई के लिए घर, मतलब जहाँ हम खाना बनाएं उसके लिए हमें घर चाहिए, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसके बाद है से, अपादान, जिसमें अलग होने वाला होता है। अगर कहें कि धनहीन, यानी धन से हीन, उसके पास धन नहीं है, धन उससे अलग हो गया है और वो हीन हो गया है, मतलब खाली हो गया है, धन से हीन। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक, का, की, के, जिसमें किसी के साथ संबंध हो, जैसे राजभवन, राजा का भवन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का और पुत्र का जो संबंध इसमें बताएं। घुड़ दौड़, घोड़े का दौड़, घोड़े और दौड़ने का जो संबंध हुआ। फिर है में पर, मतलब अधिकरण। अब कहे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, में पर मतलब जहाँ उसका अधिकरण में मतलब स्थान हो, में पर, घोड़े पर सवार। फिर हमारा तीसरा कार्य ये हो गया, पहला हो गया अव्ययी भाव, जिसमें अव्यय की भांति कार्य करेगा और पहला पद उसका प्रधान होता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है 6 विभक्तियों का। उसके बाद है तीसरा हमारा है कर्मधारय समास, नहीं, तीसरा हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है, इसमें पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे आप पढ़ते हो नवरात्र, नौ संख्या शब्द है, यानी नवरात्रों का समूह। अगर इसका हम संधि विग्रह विशेष समास विग्रह करें, विग्रह मतलब होता है उसको विस्तृत करना और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। तो अगर कहें कि नवरात्र, यानी नवरात्रों का जो समूह बने वो नवरात्र कहलाता है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, तिराहा, 3 रास्तों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह। वट मतलब होता है बरगद, यानी जहाँ पे 5 बरगद बने एक साथ हों, उनका समूह हो, एक संख्या हो, वहाँ पे पंचवटी। तो जो जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होगा वहाँ पे वो द्विगु समास होगा। उसके बाद हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा रहता है बीच में। आप विराम चिन्ह जब पढ़ेंगे, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, उसमें योजक चिन्ह बीच में लगा रहेगा और जब उसको हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो उसमें और, एवं, या, ये 3 शब्द मिलेंगे। जैसे कह दिया जाए माता पिता, माता और पिता, जैसे ये आप यहाँ पे है लाभ हानि, लाभ या हानि, भाई बहन, भाई और बहन, और बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो जिन शब्दों, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब भाई और बहन दोनों शब्द इसमें मुख्य कहे जाएंगे, प्रधान कहे जाएंगे, और बीच में क्या लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। नेक्स्ट हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें पहला पद, एक पद इसमें विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। जब हम लोग विशेषण सब चैप्टर पढ़ेंगे, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा भी है ये विशेषण शब्द। विशेषण जो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जो संज्ञा और सर्वनाम है वो विशेष्य का काम करते हैं और विशेषण जो उनकी विशेषता बताता है। अब जैसे कह दिया जाए चरण कमल, चरण क्या है यहाँ पे विशेष्य हो गया, कमल क्या है, फूल है, मतलब चरण जो है, पैर जो है वो किसके समान है, कमल के समान है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पहले विशेष हो या पहले विशेषण हो, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। पीतांबर, पीत मतलब होता है पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र, मतलब पीला वस्त्र। नीलांबर, नीलांबर मतलब नील मतलब नीला, अंबर मतलब आकाश। अंबर का यहाँ 2 अर्थ होता है, अंबर का वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है, इसलिए यहाँ पे नीला अंबर आप आकाश को भी कहते हैं कि नीला आसमान या नीला वस्त्र भी बोल सकते हैं। और है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है नील गाय, गाय की विशेषता क्या है, वो नीली है। महाभारत, महान भारत, भारत की विशेषता क्या है कि वो महान है। फिर हमारा जो नंबर 6 पे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद इसका प्रधान माना जाता है। मतलब जो दोनों शब्द मिलते हैं उसका कुछ और अर्थ होता है, लेकिन जब उसको विग्रह करते हैं तो उसका कुछ और ही अर्थ निकलता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया दशानन, आनन मतलब होता है मुख, दश मतलब 10, 10 मुख,
तो 10 मुख का किसका अर्थ लगाया जाता है? रावण से, मतलब इसमें अन्य शब्द प्रधान हो जाता है। तो बहुब्रीहि समास का ही यही विशेषता है कि इसमें अन्य पद प्रधान माने जाते हैं। गजानन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, यानी गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 आनंद, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। चक्र पाणि, चक्र मतलब चक्र, प्राणी मतलब हाथ, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु जी। चंद्रशेखर, चंद्र शेखर मतलब शिखर मतलब सिर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात महादेव यानी शंकर जी। तो इसमें अन्य शब्द को प्रधान माना जाता है, वहाँ पे ही बहुब्रीहि समास होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा समास और उसके भेद। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको छोटा कर दिया जाए, वो समास हो जाता है। और उसको जब विग्रह करेंगे तो उसका विशेष अर्थ निकले। इसके 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी जो जिसमें पहला पद प्रधान होता है, वो जब उससे जुड़ता है दूसरे शब्द से तो वो अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे आजन्म, प्रतिदिन, यथानुसार, यथाक्रम, क्रम मतलब होता है जैसा क्रम बने, एक क्रम के अनुसार काम करिए, प्रत्येक यानी प्रति एक, सभी। और फिर दूसरा हमारा समास है, दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, 6 विभक्ति चिन्हों का, जो को और पहला मतलब कर्ता और लास्ट में संबोधन को छोड़ के 6 विभक्ति चिन्हों का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, दोनों 2 से, एक करण से के द्वारा होता है और दूसरा एक अपादान होता है। पहला जो करण होता है उसमें साधन का रहता है कि जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, अकाल से पीड़ित यानी जो कारण बन रहा है। और जो दूसरा वाला से है वो उससे अलगाव दिखा रहा है। धन से हीन मतलब धन से वो हीन हो गया, धन उससे अलग हो गया, हीन मतलब खाली है। फिर है संबंध काकी की, उसमें राजा का महल, राजमहल, तो यहाँ पे संबंध हो गया। फिर अधिकरण यानी घुड़सवार, घोड़े पे सवार। तीसरा हमारा है द्विग समास, जिसमें पहला जो शब्द संख्यावाची शब्द होता है, जैसे पंचवटी, नवरात्र, नवरत्न, त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह, जिसे जो संगम को कहा जाता है, जिसमें 3 नदी का समूह बनता है। और है दोपहर, 2 पहरों का समूह, अर्थात मतलब द्विगु समास में सबसे बड़ी पहचान उसकी होती है पहला शब्द जो उसका संख्यावाची होता है। उसके बाद है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगे रहते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें, जैसे लाभ हानि, भाई बहन, माता पिता, धर्म धन, पाप पुण्य। और बीच में और इसको जब भी हम अलग करेंगे तो उसमें या और यवम का प्रयोग किया रहेगा। फिर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या है? इसमें विशेष और विशेषण का संबंध होता है। विशेष कोई भी शब्द हो सकता, आगे भी विशेष हो सकता है, पीछे भी विशेष हो सकता है। जैसे चरण कमल तो मुख कमल, अब मुख कमल भी, मुख क्या है? कमल के समान है। चंद्रमा, चरण क्या है? कमल के समान है। नील गाय, नीली गाय, गाय की विशेषता नीली है, तो आगे पीछे कहीं भी लग सकता है। फिर हमारा है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है और ये एक नया अर्थ देता है, नया शब्द इसमें बनता है। जैसे गजानन, दशानन, चंद्रशेखर, चक्रपाणि, चक्रधर। और इनको जब हम विग्रह करेंगे तो नया शब्द हमें मिलेगा। जैसे गज है आनन, मुख, जैसे मुख किसका समान है? गज के समान है, अर्थात गणेश जी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा। ओके।